आज 25 अप्रैल 2026 का दिन है, सैटरडे का। टीसीएस नासिक कांड इस समय देश का बहुचर्चित कांड बना हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे पुलिस इंक्वायरी कर रही है, जैसे जैसे पीड़िता सामने आ रही है, अपना स्टेटमेंट दे रही है, वैसे वैसे जो शॉकिंग बातें वो सामने निकल के आ रही हैं। और ये सब देख के पता चलता है कि कैसा माहौल रहा होगा उस ऑफिस में। अभी छठी पीड़िता भी सामने है और उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बताया कि कैसे ये लोग दबाव बना रहे थे उस पर कि वो अजमेर के एक मौलवी से जाकर मिले। महाराष्ट्र में नासिक के टीसीएस से जुड़े बीपीओ में चल रहे यौन उत्पीड़न और कथित धर्मांतरण के मामले में अब अजमेर कनेक्शन भी सामने आया है, जिसका खुलासा इस केस की छठी पीड़िता ने किया है, जो कि एक सीनियर कर्मचारी है। उसने न केवल सिर्फ आरोपियों पर आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया, बल्कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसे अजमेर के एक मौलवी से मिलने के लिए भी कहा जा रहा था और दबाव भी बनाया जा रहा था। छठी पीड़िता पिछले 11 वर्षों से इस बीपीओ में काम कर रही थी। पिछले 7 साल से नासिक यूनिट में टीम लीडर के रूप में कार्य कर रही है। फिलहाल वो ऑपरेशन डिवीजन में 27 कर्मचारियों की टीम हैंडल कर रही है। इतने लंबे अनुभव के बावजूद उसने दावा किया कि उसे भी उसी तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा जैसे अन्य महिला कर्मचारियों को करना पड़ा था। उसके मुताबिक ये कोई पहली बार की घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही एक समस्या है। पीड़िता ने फरवरी 2026 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक आरोपी तौफिक उसे लंच ब्रेक के दौरान मिला और उसकी तबीयत के बारे में पूछा। जब उसने बताया कि हाल ही में उसका गर्भपात हुआ है और वो अस्वस्थ है, तो आरोपी ने बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील टिप्पणी की। ये घटना उसके लिए बेहद दर्दनाक और अपमानजनक साबित हुई। तो महिलाओं का साफ कहना था कि वो पहले उनकी स्थिति को जानते थे, उनके मेंटल हेल्थ को जानते थे, कोई उनके जीवन में प्रॉब्लम चल रही उसके बारे में इंक्वायरी करते थे और तभी ये लोग महिलाओं पर टिप्पणी किया करते थे। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने न सिर्फ उसकी निजी स्थिति का मजाक उड़ाया, बल्कि उसे अजमेर के एक मौलवी से मिलने की सलाह भी दी। उसने कहा कि वहां जाने से उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इस तरह की बातें सुनकर पीड़िता बेहद आहत हुई, क्योंकि वो पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और मानसिक रूप से वो एक बैटल लड़ रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में उस कर्मचारी महिला का गर्भपात हुआ था। तो ये लोग पहले इंक्वायरी करते थे, जानते थे कि किसी की स्थिति क्या है, उसके निजी जीवन में क्या चल रहा है, उसके फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और इसी के बाद वो लोग महिलाओं को शिकार बनाते थे। एसआईटी इस मामले में यौन उत्पीड़न, कथित जबरन, धन परिवर्तन, धार्मिक भावनाओं आहत करने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोपी की जांच कर रही है। अब तक इस केस में 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में ये भी सामने आया कि 18 से 25 साल की युवा महिला कर्मचारियों को खास तौर पर ये सारे के सारे जो आरोपी थे, जो ग्रुप बना के शिकार करते थे महिलाओं को, ये 18 से लेकर 25 साल की महिलाओं पर ही शिकार किया करते थे।